राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये साखी सुनकर आपको एहसास होगा कि समय कब रुकता है। वह तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। इस समय के चक्कर में हम सभी फंस जाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। किसान का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह हल चलाकर अपना गुजारा करता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। एक बार जानवरों में कोई बीमारी फैली जिसके कारण उसका बैल मर गया। किसान ने गांव के साहूकार से उधार पैसे लेकर एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट बैल खरीदा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बैल अड़ियल निकला। वह बैल थोड़ी दूर चलता और बैठ जाता। किसान उसकी आदत से बहुत परेशान हो गया। किसान उस बैल को डंडे से बहुत मारता और कई बार तो उसको खाना भी नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी बैल की आदत नहीं बदली। किसान उसको बहुत मारता, लेकिन वह फिर भी नहीं उठता। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन किसान को खेत की बुवाई करनी थी, परंतु इसी बीच बैल चलते चलते बीच में बैठ गया। किसान ने बैल को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बैल नहीं उठा। आखिर किसान के परिवार के भरण पोषण का सवाल था। अगर चलेगा नहीं तो खेत की बुवाई कैसे होगी, और खेत की बुवाई नहीं हो पाई तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। साथ संगत जी, जब किसान का बैल खेत में बैठ गया और किसान उसको उठाते उठाते थक गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह किसान गुस्से के मारे उसको मारने लगा। तब भी नहीं माना तो किसान नुकीली किलो वाला डंडा लिया और बैल की पीठ पर मारने लगा, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वह बैल नहीं उठा। संयोग वंश उस समय गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उधर से गुजर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने देखा किसान बैल को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, लेकिन बैल है कि इतनी मार खाने के बाद भी उठने का नाम नहीं ले रहा। गुरु नानक देव जी यह सब देखकर उस किसान के पास पहुँचे और उसको कहा, तुम इसको इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो। किसान ने गुरु नानक देव जी को देखा तो उसने बैल को मारना बंद कर दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। यह कहकर गुरु नानक देव जी ने बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही गुरु नानक देव जी पीछे हटे, वह बैल एकदम से खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। बैल को चलने के लिए तैयार देखकर किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेका और पूछा, आपने बैल के कान में ऐसा क्या कह दिया जो बैल एकदम से उठकर खड़ा हो गया। यह तरीका आप मुझे भी बता दो। मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे बैल हैं, मैं उनको भी इस तरीके से ठीक ठाक कर दूंगा। साध संगत जी ने गुरु नानक देव जी की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में नमी थी। गुरु नानक देव जी ने किसान को कहा, बेटा, मैंने बैल के कान में कोई मंत्र नहीं, बल्कि उसका कर्जा उसे याद दिलाया है। जिसका लिया है उसका चुकाना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पिछले जन्म की बात है, तुम पिछले जन्म में भी किसान थे और यह बैल एक बहुत बड़ा साहूकार था। पूरे गांव में साहूकार का बहुत आदर सम्मान था। पूरा गांव साहूकार की हर बात पर विश्वास करता था। तुम्हारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर तुम खेती करते थे। तुम्हारे परिवार में एक बेटी थी। तुम अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसा साहूकार के पास जमा करते थे। तुमने सोचा कि जब बेटी की शादी का समय आएगा तो यह पैसा उसके काम आएगा। धीरे धीरे करके तुम्हारी लड़की भी बड़ी हो गई और पैसा भी बढ़ गया। लड़की का विवाह तय होने के बाद तुम अपना पैसा लेने के लिए साहूकार के पास पहुंचे। तुमने साहूकार से अपना पैसा वापस मांगा और कहा, मैंने अपनी बेटी का विवाह पास के गांव में एक अच्छे घर में तय कर दिया है, इसलिए अब मुझे पैसे की ज़रूरत है। तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए पैसे देखकर साहूकार की नीयत खराब हो गई और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तुमने साहूकार के आगे बहुत विनती की, लेकिन उसने तुम्हें डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया। तुम दुखी मन से घर वापस आ गए।
तुमने गांव के लोगों से भी बात की, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सभी साहूकार को बहुत मानते थे। उनको यह भी विश्वास था कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ सकते हैं, इसलिए तुम्हारे गांव में एक न चली। तुमने किसी न किसी तरह से कर्जा लेकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार अपने कर्मों की वजह से बैल की योनि में आ गया और तुम इस जन्म में फिर किसान बन गए। साध संगत जी, गुरु जी कहते हैं, समय कब रुकता है, वह तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। इस समय के चक्कर में हम सभी फंस जाते हैं। साहूकार ने पिछले जन्म में बेईमानी करके खूब धन जुटाया था। मेहनत कुछ की नहीं थी, उल्टा पाप और चढ़ा लिया था। उसी के कारण साहूकार को बैल की योनि में आना पड़ा। पिछले जन्म में बिना मेहनत किए खाया था, इसलिए बैल बनकर भी मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए वह बार बार बैठ जाता था, तुम्हारी गाली और मार खाता है। यह सृष्टि का कभी न बदलने वाला नियम है। जिसका लिया है उसका तो देना ही पड़ेगा, चाहे राजी खुशी दो या फिर मार खाकर। यही इस दुनिया का सत्य है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा मैंने तो इसका पूर्ण जन्म याद दिलाते हुए सिर्फ यही कहा था, चुकाना है फिर अपमान सहकर और मार खाकर ही क्यों, अगर चुकाना ही है तो राजी खुशी से चुका दो। साध संगत जी, इस कहानी का मतलब यह है, मनुष्य का अत्यधिक लालच और बेईमानी मनुष्य के पतन का कारण बनती है। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहता है, वैसे ही दूसरों के बारे में भी सोचे। अगर आज किसी दूसरों को दुख देते हैं तो वह एक न एक दिन खुद चुकाना ही पड़ता है। साध संगत जी, कर्म एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं भाग सकता। कर्मों का फल तो एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है। आज हम अगर किसी को दुख देकर यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती ज़रूर है। इसलिए जीवन में कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि यह सही है या गलत, क्योंकि जो कुछ भी हम आज करेंगे वह हमें सूद समेत वापस करना पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी, परमात्मा ने जो हमें यह जीवन दिया है उसको हमें दूसरों की सेवा और भलाई के कामों में लगाना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यकीन मानो, इससे हमें जो मानसिक खुशी प्राप्त होगी वह दुनिया की सारी दौलत से भी बड़ी होगी। साथ ही साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।